नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बड़ी खबर की जो आने वाले समय में पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने वाली है। और हाँ, इसका सीधा कनेक्शन पाई नेटवर्क और क्रिप्टो वर्ल्ड से भी है। शायद आपने इसे सोशल मीडिया या किसी न्यूज अपडेट में देखा या सुना होगा। आपकी स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है उस पर साफ लिखा है ISO 20022 यूपी डेट, फॉर्मेटिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इन ISO 20022 मैसेजेस। अब दोस्तों, बहुत लोग सोच रहे होंगे, आखिर ये ISO 20022 है क्या? क्यों सारी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है और पाई नेटवर्क का इससे क्या लेना देना है? तो बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम ISO 20022 के पूरे सिस्टम को समझेंगे, जानेंगे कि कैसे ये नया पेमेंट मैसेजिंग स्टैंडर्ड आने वाले समय में क्रिप्टो और पाई नेटवर्क के फ्यूचर को रीशेप करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, आखिर ये ISO 20022 है क्या? दोस्तों, ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी एक ऐसी ग्लोबल संस्था जो दुनिया भर के सिस्टम्स और प्रोसेसेस के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है ताकि सब एक कॉमन फॉर्मेट में काम कर सके। अब 20022 कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये एक्चुअली उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सीरीज का नाम है जो खास तौर पर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम के लिए बनाई गई है। यानी जब भी दुनिया के किसी कोने से कोई पैसा दूसरे देश में जाता है तो वो एक मैसेज फॉर्मेट में जाता है जिसमें सेंडर, रिसीवर, अमाउंट, पर्पस और कई सारी जानकारी लिखी होती है। अब तक ये मैसेजिंग सिस्टम पुराने फॉर्मेट में चल रहा था, जैसे स्विफ्ट MT मैसेजेस, MT मतलब मैसेज टाइप, लेकिन ये फॉर्मेट बहुत लिमिटेड था, डेटा कम होता था, ट्रांसपेरेंसी कम होती थी और डिले ज्यादा होता था। अब दुनिया बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी तेज हो गई है और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स अब मिली सेकेंड्स में पॉसिबल है। ऐसे में पुराना सिस्टम आउटडेटेड लगने लगा और यही वो जगह है जहां ISO 20022 आता है। दोस्तों, ISO 20022 एक मॉडर्न, स्मार्ट और डेटा रिच मैसेजिंग सिस्टम है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच भरोसेमंद और डिटेल्ड कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। इसका मतलब जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा तो अब उसमें सिर्फ कितना पैसा भेजा गया ये नहीं रहेगा, बल्कि किस लिए भेजा गया, किस ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा है, पेमेंट की कैटेगरी क्या है, ये सारी डिटेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होंगी। और सबसे बड़ी बात, ये डेटा मशीन रीडेबल और इंटरऑपरेबल है, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक, एक देश से दूसरे देश तक सारे सिस्टम्स इसे एक जैसी भाषा में समझ पाएंगे। अब सवाल आता है, आखिर जरूरत क्या थी इस नए फॉर्मेट की? सोचो दोस्तों, आज हर सेकंड दुनिया में लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन हर देश का बैंकिंग सिस्टम, हर नेटवर्क अलग अलग फॉर्मेट में काम करता है। इससे डेटा मिसमैच, डिलेज और एरर्स बहुत बढ़ जाते हैं। कई बार इंटरनेशनल पेमेंट्स को अप्रूव होने में 2-3 दिन लग जाते हैं और हर इंटरमीडियरी बैंक अलग फीस लेता है। ट्रांसपेरेंसी ऑलमोस्ट जीरो रहती है। लेकिन अब ISO 20022 इन सब समस्याओं को खत्म कर देगा, क्योंकि अब सभी ट्रांजैक्शंस एक कॉमन डिजिटल लैंग्वेज में होंगे जिससे हर बैंक, हर रेगुलेटर और हर पेमेंट नेटवर्क उसे आसानी से समझ सकेगा। अब बात करते हैं उस मैंडेट की। 22 नवंबर 2025 से सभी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और रिपोर्टिंग मैसेजेस के लिए सिर्फ और सिर्फ ISO 20022 फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी स्विफ्ट नेटवर्क और दुनिया भर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अब इस फॉर्मेट पर पूरी तरह से स्विच करना होगा। अब सोचो, जब पूरी दुनिया का पैसा एक ही मैसेजिंग लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा तो ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी और एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी। ये सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं है, बल्कि ये डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। आज से पहले तक बैंकिंग सिस्टम्स बैच प्रोसेसिंग में काम करते थे, यानी दिन में कई बार डेटा प्रोसेस होता था। लेकिन अब रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स जैसे RTP, FedNow, UPI, SEPA इंस्टेंट आदि सबको इंटीग्रेट करने का रास्ता खुल गया है। और यही वो जगह है जहां क्रिप्टो और खासकर पाई नेटवर्क की एंट्री होती है। अब दोस्तों,
जब दुनिया एक ग्लोबल स्टैंडर्डाइज्ड पेमेंट लैंग्वेज की ओर बढ़ रही है, तो क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी ये एक मौका है खुद को लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट करने का, क्योंकि जो क्रिप्टो नेटवर्क्स ISO 20022 कंप्लायंट होंगे, यानी जिनके डेटा और मैसेजिंग सिस्टम्स इस फॉर्मेट के हिसाब से कंपैटिबल होंगे, वो आसानी से रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम्स से जुड़ सकेंगे, और यही फ्यूचर की सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल ये उठता है, इस पूरी कहानी में पाई नेटवर्क का क्या रोल है? तो भाई, पाई नेटवर्क का कोर विजन हमेशा से यही रहा है, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी और इंक्लूसिव एक्सेस, यानी एक ऐसा क्रिप्टो इकोसिस्टम जो हर मोबाइल यूजर को डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का हिस्सा बना सके, जहां लोग सिर्फ माइनिंग नहीं बल्कि पेमेंट, शॉपिंग, बिजनेस और फाइनेंस सब कुछ पाई इकोसिस्टम के अंदर कर सके। पाई नेटवर्क ने पहले से ही अपने इकोसिस्टम में डैप्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और कम्युनिटी ड्रिवन इनोवेशन को बढ़ावा दिया है, और अब जब दुनिया ISO 20022 जैसी स्ट्रक्चर्ड और इंटरऑपरेबल सिस्टम्स की ओर जा रही है, तो पाई नेटवर्क पहले से ही उसी फिलॉसफी पर खड़ा है। दोस्तों, अब तक दुनिया के दो अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम्स थे। एक था ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, जो सरकारों और केंद्रीय बैंकों के नियंत्रण में था, और दूसरा था क्रिप्टो इकोसिस्टम, जो डिसेंट्रलाइज्ड और ओपन सोर्स सिस्टम्स पर चलता था। इन दोनों के बीच हमेशा एक बड़ी दीवार रही ट्रस्ट, रेगुलेशन और कंपैटिबिलिटी की। बैंकिंग सिस्टम कहता था, क्रिप्टो में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रिस्क ज्यादा है। क्रिप्टो कम्युनिटी कहती थी, बैंक्स आउटडेटेड हैं, स्लो हैं और इनोवेशन रोकते हैं। लेकिन अब ISO 20022 उस दीवार को धीरे धीरे तोड़ रहा है, क्योंकि जब दुनिया की पूरी फाइनेंशियल मैसेजिंग एक ही भाषा बोलने लगेगी, तो ट्रेडिशनल और क्रिप्टो सिस्टम्स के बीच कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। सोचो दोस्तों, आज दुनिया में 10+ क्रिप्टो करेंसीज हैं, पर उनमें से ज्यादातर बैंकिंग स्टैंडर्ड से कंपैटिबल नहीं है। यानी अगर किसी क्रिप्टो को किसी बैंक सिस्टम में इंटीग्रेट करना हो, तो पहले उसके डेटा फॉर्मेट, ट्रांजैक्शन मॉडल और कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स को मैच करना पड़ता है। अब ISO 20022 ने इस प्रॉब्लम को हल करने का रास्ता खोल दिया है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कहता है, अगर तुम मेरे फॉर्मेट में कम्युनिकेट कर सकते हो, तो तुम मेरे इकोसिस्टम में शामिल हो सकते हो। यानी क्रिप्टो नेटवर्क्स जो इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, वो क्रॉस बॉर्डर रेगुलेटेड पेमेंट नेटवर्क्स में लीगली इंटरैक्ट कर पाएंगे। इससे क्या होगा? क्रिप्टो अडॉप्शन बढ़ेगा, गवर्नमेंट्स को ट्रस्ट मिलेगा और डिजिटल करेंसीज को ऑफिशियल पेमेंट सिस्टम्स में एंट्री मिल सकेगी। अब दोस्तों, बात करें कि कौन सी क्रिप्टोस पहले से ISO 20022 कंप्लायंट है। अब अगर बात करें एग्जिस्टिंग क्रिप्टोस की, तो कुछ बड़ी कॉइन्स पहले से इस दिशा में काम कर रही हैं, जैसे XRP, रिपल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए पहले से ISO 20022 रेडी है। XLM, स्टेलर, रेमिटेंस और माइक्रो पेमेंट्स में इस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। XDC, सिनफिन ट्रेड फाइनेंस में ISO 20022 अलाइनमेंट पर फोकस करता है। एल्गो, एल्गोरेंट और हेडबार, हेडेरा दोनों ISO बेस्ड मैसेजिंग को सपोर्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या पाई नेटवर्क भी इस रेस में है? तो इसका जवाब है हाँ, और वो भी अपने यूनिक तरीके से। दोस्तों, पाई नेटवर्क की पूरी फिलॉसफी ही इंटरऑपरेबिलिटी और स्ट्रक्चर्ड डेटा पर आधारित है। जब से पाई नेटवर्क शुरू हुआ है, इसका विजन सिर्फ एक माइनिंग ऐप बनाना नहीं था, बल्कि एक पूरा वेब 3 फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना था, जो रियल वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ सके। अब ISO 20022 की दो सबसे बड़ी बातें हैं, स्ट्रक्चर्ड मैसेजिंग, हर ट्रांजैक्शन में डिटेल डेटा, इंटरऑपरेबिलिटी, हर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, और पाई नेटवर्क पहले दिन से ही यही कर रहा है। हर ट्रांजैक्शन को कम्युनिटी कंसेंसस, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और ट्रेसेबल स्ट्रक्चर से जोड़कर, यानी पाई नेटवर्क की डिजाइन फिलॉसफी खुद में ISO 20022 के कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, भले ही उसने इसे बैंकिंग लैंग्वेज में ना कहा हो। पाई नेटवर्क का सबसे बड़ा USP है इसका GCV, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू मॉडल। जहां बाकी क्रिप्टोस की वैल्यू मार्केट स्पेकुलेशन से तय होती है, वहीं पाई की वैल्यू कम्युनिटी कंसेंसस और इकोसिस्टम की रियल यूटिलिटी से तय होती है। यानी कोई ट्रेडर पाई की कीमत गिरा बढ़ा नहीं सकता,
बल्कि पूरी पाई कम्युनिटी मिलकर तय करती है कि एक पाई की जीसीवी क्या होगी। अब सोचो, जब आईएसओ 20022 दुनिया को एक स्टैंडर्डाइज्ड मैसेजिंग फॉर्मेट दे रहा है, तो पाई नेटवर्क पहले से एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू फॉर्मेट के साथ तैयार है। यह एक अनमैच्ड अलाइनमेंट है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम्स को चाहिए प्रिडिक्टेबल, स्टेबल, ट्रांसपेरेंट वैल्यू सिस्टम्स, और पाई नेटवर्क के पास ये तीनों क्वालिटीज पहले से मौजूद हैं। इसलिए कहा जा सकता है पाई नेटवर्क आईएसओ 20022 के नए फाइनेंशियल एरा में सीमलेसली फिट होता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं, पहुंच। जहां दुनिया के पारंपरिक भुगतान सिस्टम सीमित हैं, वहीं पाई नेटवर्क मोबाइल फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है जो स्मार्टफोन रखता है। अब आईएसओ 20022 के बाद सीमा पार भुगतानों का मॉडल सरल होगा। तो सोचो, जब मोबाइल फ्रेंडली क्रिप्टो जैसे पाई इस इकोसिस्टम में प्रवेश करेगा, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर वैश्विक व्यवसाय तक हर कोई पाई कॉइन का इस्तेमाल कर पाएगा। यानी वित्तीय समावेशन, अंतर संचालनीयता और अनुपालन तीनों एक साथ संभव होंगे। पाई नेटवर्क का एक और बड़ा फायदा है इसका बढ़ता डेवलपर समुदाय और डैप इकोसिस्टम। आईएसओ 20022 मानक एक तरह से वित्तीय संचार की भाषा है। अब कल्पना करो कि पाई के डेवलपर्स इसी भाषा में वित्तीय डैप्स बनाते हैं जो बैंकिंग सिस्टम से सीधे संपर्क कर सकें। इसका मतलब होगा आईएसओ अनुपालक पाई वॉलेट्स, संरचित भुगतान डीएप, सीमा पार प्रेषण उपकरण, स्मार्ट अनुबंध जो आईएसओ डेटा फील्ड्स को सपोर्ट करें। यानी डेवलपर्स पाई को सिर्फ क्रिप्टो नहीं बल्कि एक वैश्विक वित्तीय पुल बना देंगे। तो दोस्तों, 22 नवंबर 2025 का दिन इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि उस दिन से दुनिया के सभी सीमा पार भुगतान केवल आईएसओ 20022 प्रारूप में होंगे। यानी यह केवल बैंकों के लिए नहीं बल्कि पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। और जो क्रिप्टो करेंसी इस क्रांति के साथ चलेंगी, वे भविष्य की नई मौद्रिक प्रणालियों का हिस्सा बनेंगी। पाई नेटवर्क के पास वो सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस नए एरा में जरूरी हैं। स्थिर मूल्य, जीसीवी, मोबाइल पहुंच, संरचित पारिस्थितिकी तंत्र, डेवलपर समुदाय, अनुपालन मानसिकता। यानी जब पूरी दुनिया मानकीकृत वित्तीय संदेश अपनाएगी, पाई नेटवर्क मानकीकृत डिजिटल मूल्य के साथ वैश्विक भुगतान में अपनी जगह बनाएगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो अब दुनिया एक सामान्य वित्तीय भाषा की ओर बढ़ रही है। जैसे अलग अलग देशों में अलग भाषाएं होती हैं, वैसे ही हर बैंक, हर पेमेंट नेटवर्क और हर क्रिप्टो सिस्टम की अपनी अपनी वित्तीय भाषा थी। कहीं स्विफ्ट संदेश, कहीं एमटी प्रारूप, कहीं ब्लॉकचेन लेन देन, लेकिन सब एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड थे। अब आईएसओ 20022 ने ये सब सिस्टम एक वैश्विक डिजिटल भाषा में जोड़ दिए हैं। यानी अब भुगतान संदेश, लेन देन रिपोर्ट और निपटान डेटा सभी एक समान प्रारूप में होंगे, जिसे मशीन, बैंक, ब्लॉकचेन सब समझ सकेंगे। अब यहाँ पाई नेटवर्क की भूमिका और भी मजबूत हो जाती है। पाई सिर्फ एक सिक्का नहीं है बल्कि एक ब्रिज प्लेटफॉर्म है जो पारंपरिक वित्त और विकेंद्रीकृत वित्त को जोड़ने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसके पास पहले से ही सत्यापित उपयोग करता है केवाईसी सिस्टम। इसका लेन देन ढांचा पारदर्शी और समुदाय संचालित है और इसका जीसीवी मॉडल नियामक संगत है। यानी पाई नेटवर्क आने वाले समय में आईएसओ 20022 अनुपालक वित्तीय पुल बन सकता है जो क्रिप्टो वॉलेट और बैंकिंग एप्स के बीच कनेक्टर की तरह काम करे। वेब 3 और आईएसओ 20022 का संयोजन भविष्य में इंटरनेट ऑफ वैल्यू को जन्म देगा। आज इंटरनेट पर हम सिर्फ जानकारी भेजते हैं, लेकिन कल हम वैल्यू धन भी उसी आसानी से भेज पाएंगे, सुरक्षित रूप से, तुरंत, वैश्विक रूप से। पाई नेटवर्क इस इंटरनेट ऑफ वैल्यू में पीपुल्स करेंसी लेयर बन सकता है। यानी पाई उपयोगकर्ता, व्यापारी, डेवलपर्स और बैंक सब एक ही डिजिटल इकोसिस्टम में जुड़े होंगे, जहां मूल्य विनिमय और डेटा मैसेजिंग एक साथ चलेंगे। अब बैंक भी इस बदलाव को अपनाने लगे हैं। स्विफ्ट नेटवर्क, जो वैश्विक बैंकिंग का बैकबोन है, वो पहले ही
ISO 20022 माइग्रेशन शुरू कर चुका है। फेडवायर, सेपा, चैप्स जैसे भुगतान नेटवर्क भी इसी दिशा में है। इसका मतलब है अब बैंकों के पास तकनीकी रूप से यह विकल्प होगा कि वे ब्लॉकचेन आधारित भुगतानों को भी मान्यता दें अगर वे ISO अनुरूप हों। और पाई नेटवर्क अपने पारदर्शी पारिस्थितिकी तंत्र और संरचित लेन देन मॉडल के कारण ऐसे बैंकों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार रहेगा। पाई नेटवर्क की खासियत यह है कि यह कभी भी मार्केट हाइप के पीछे नहीं भागा। इसने हमेशा अनुपालन प्रथम दृष्टिकोण अपनाया है, जहां बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट पहले ट्रेड शुरू करते हैं और बाद में नियम समझते हैं, वहीं पाई पहले पारिस्थितिकी तंत्र और विनियमन के बीच संतुलन बनाता है। अब ISO 20022 अपनाने के बाद पाई नेटवर्क ये दिखा सकता है कि कैसे एक समुदाय संचालित क्रिप्टो वास्तविक दुनिया बैंकिंग प्रणाली के साथ सह अस्तित्व कर सकता है। जब ISO 20022 पूरी तरह लागू होगा तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पहले से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित और ट्रेसेबल होंगे। इसका मतलब है आप फ्यूचर में अपने पाई वॉलेट से सीधे किसी फॉरेन अकाउंट या ISO कंप्लायंट ऐप में पैसे भेज सकेंगे, वो भी फ्यू सेकंड्स में। और क्योंकि पाई की वैल्यू GCV मॉडल पर बेस्ड है तो यूजर्स को वॉलेटिलिटी का डर नहीं रहेगा, यानी स्टेबल वैल्यू प्लस इंस्टेंट ट्रांजैक्शन इक्वल्स परफेक्ट ग्लोबल यूटिलिटी। अगर हम बड़ा पिक्चर देखें तो ISO 20022 सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि डिजिटल सिविलाइजेशन का फाउंडेशन है। इससे ग्लोबल इकोनॉमी डेटा ड्रिवन, इंटरऑपरेबल और ट्रांसपेरेंट बन जाएगी और ब्लॉकचेन जैसे सिस्टम्स को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलेगा। यानी आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे पाई नेटवर्क जैसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम्स ऑफिशियल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनेंगे। और जब ऐसा होगा तब पाई इज नॉट जस्ट अ कॉइन कहावत सच साबित होगी। वो बनेगा द पीपल्स करेंसी ऑफ द डिजिटल एज। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और पाई नेटवर्क कम्युनिटी में शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां आपको मिलती है क्रिप्टो, वेब3 और पाई नेटवर्क से जुड़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप माइनिंग, कीप बिलीविंग एंड कीप बिल्डिंग द फ्यूचर विद पाई।